सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ भावना और ये मेरा पहला YouTube वीडियो है जहां मैं आपको बताऊंगी व्हाई यू शुड चूज इटली फॉर एजुकेशन। सो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगी और मैं ये नहीं कहूँगी कि इटली आके आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाएगी या फिर आप बहुत अमीर बन जाओगे। किसी भी फॉरेन कंट्री में अगर आप जाते हो तो आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। ये बात तो आप अपने दिमाग में बिठा के आइए कि आपके जो भी एक्सपीरियंसेस है इन इंडिया वो यहाँ आके पूरी तरह से जीरो हो जाएंगे। सो टुडे आई विल टेल यू कि लोग आजकल इटली में क्यों आ रहे हैं। सपोज अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप कनाडा नहीं जा सकते, आपको नहीं जाना चाहिए, बुरी कंट्री है, बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो मैं आपको दो सिचुएशन दूंगी, एक कैनेडियन स्टूडेंट के बारे में और एक मेरे सिचुएशन के बारे में। सो मैं यहाँ पे आई हूँ और मुझे यहाँ पे स्कॉलरशिप मिला है। मुझे साल के कुछ 8 लाख रुपए मिलते हैं। INR में मैं आपको बता रही हूँ और यूरोज में कहूँ तो 8,000 यूरोज मुझे ईयरली मिलता है और ये पैसे मुझे इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं। इसमें कुछ भी इंक्लूडेड नहीं होता है। मुझे हॉस्टल अगर यूनिवर्सिटी का चाहिए तो वो जो हॉस्टल के पैसे वो 170 यूरो मंथली होगा और वो मेरे अमाउंट से, स्कॉलरशिप अमाउंट से कट के मुझे फाइनल अमाउंट आएगा। बट यहाँ पे क्या है कि अलग अलग तरह के स्कॉलरशिप है। एक जो होता है वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होता है। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का मतलब ये होता है कि वहाँ पे आपको अपनी फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट दिखाना होता है। अगर आपकी फैमिली की इनकम INR में 15 लाख से कम है सो यू आर एलिजिबल फॉर 8,000 यूरो। मतलब आप देख सकते हैं इनकी गरीबी है कि 15 लाख से अगर कम पैसा आपकी फैमिली कमाती है INR में तो वो गरीब है इनकी नज़र में। जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स फेडरिको, यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बस आप इनकम सर्टिफिकेट दिखाओ और आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अब जो दूसरी स्कॉलरशिप होती है वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो मुझे लोन, एजुकेशन लोन का कोई टेंशन नहीं है। मैं बस 2 लाख रुपए INR में लेके लोन पे आई हूँ यहाँ पे और बाकी जब तक मेरे वो पैसे चल रहे थे तब तक मुझे स्कॉलरशिप के पैसे मिल गए। तो इस तरह से मेरी जो बेसिक फाइनेंसेस है मैं उससे कवर कर लेती हूँ। अब रही बात कैनेडियन स्टूडेंट के केस की, तो अगर आप कनाडा में जाते हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी की फीस 25-30 लाख होगी, ठीक है, प्लस आपका रहने का खर्चा डबल होगा और आप यहाँ से जाएंगे तो आपको लोन लेके जाना पड़ेगा। अब लोन लेके जा रहे तो आपके दिमाग में टेंशन होगा कि आपको लोन चुकाना है। और मैं यहाँ पे बहुत टाइम काम नहीं करती हूँ, मैं वीकली काम करती हूँ, कभी 2 दिन, कभी 4 दिन। अगर मेरे एग्जाम्स होते तो मैं उस महीने बिल्कुल काम नहीं करती क्योंकि मेरे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं है। मैंने कोई बहुत 25-30-50 लाख का लोन नहीं लिया है। तो इटली में आके ये फायदा है कि आपको फाइनेंशियल बर्डन नहीं होगा। टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज मिल रही है, टॉप क्लास पढ़ाई हो रही है। किसी ना किसी तरीके से एज एन इंडियन स्टूडेंट मेरा फाइनेंशियल बर्डन है वो पूरी तरह से जीरो है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे यूरोप में, पूरे यूरोप में, मैं सिर्फ इटली की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप जर्मनी जाते तो वहाँ पे आपको फीस माफ होगा बट आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंस कवर करने के पैसे नहीं मिलेंगे। एक इटली ही ऐसी कंट्री है जो कि आपकी फीस भी जीरो है, यहाँ पे आपको सिर्फ टैक्स भरना होता है 170 यूरो और उसके अलावा आपके खाने और रहने के पैसे भी ये लोग देते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप कनाडा जाते तो आपको खाने के पैसे भी अरेंज करने हैं, रहने के पैसे भी अरेंज करने हैं, यूनिवर्सिटी के पैसे अरेंज करने हैं, पढ़ाई करना है आपको फुल टाइम, उसके साथ आपको पार्ट टाइम जॉब करना है। तो आप इसमें करियर कैसे बनाओगे? आप इतना मैनेज ही नहीं कर पाओगे। आई थिंक इटली वॉज ऑलवेज बेस्ट ऑप्शन और मुझे हमेशा से इटली आना था। एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो पूरे यूरोप में फ्री है। ये मतलब चाहते हैं कि आप आओ इनके देश में और पढ़ो। ये हमारे इंडियन जो लोग हैं उनको बिल्कुल पता नहीं। उन्हें लगता है कि फॉरेन कंट्री जाके तो वेटर की जॉब करनी है, झाड़ू पोछा मारना है। ऐसा नहीं है। अगर आप सच में पढ़ना चाहते हो तो यू विल मेक योर ओन वेज। और यूरोप में लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं कि यार लैंग्वेज बैरियर है। लेट मी टेल यू गाइज, अगर आप इंडिया में भी, सपोज लाइक आई एम फ्रॉम बिहार, मुंबई, आई हैव लिव्ड माई हाफ ऑफ लाइफ इन मुंबई और मुझे मराठी आती है, तो इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। अगर आप किसी जगह से रिलोकेट होते हो तो आपको वहाँ की भाषा आनी चाहिए और ओवर द टाइम आप वो सीख जाते हो। तो ये इतना बड़ा
इशू नहीं है कि यार यूरोप नहीं जाना चाहिए क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है, ऐसा नहीं है। आपको इंग्लिश आता है वो भी इनफ है, बट आप धीरे धीरे यहाँ की लैंग्वेज भी सीख जाओगे। आपको यहाँ आके लैंग्वेज सीखने के भी पैसे नहीं देने, फ्री क्लासेस ये प्रोवाइड करते हैं आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड कर रही है इटालियन गवर्नमेंट, स्कॉलरशिप दे रही है अलग अलग तरीके के। आपको सिर्फ यहाँ आके पढ़ना है। यू शुड चूज इटली क्योंकि ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है और जस्ट लाइक कैनेडियन स्टूडेंट आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। आई वुड रिक्वेस्ट यू, इफ यू वॉन्ट मी टू कवर एनी स्पेसिफिक टॉपिक, प्लीज ड्रॉप इन कॉमेंट।